हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनसे जो है न्यू सेलर्स की जिनसे जो गलतियां हो जाती है। आज हम उन 7 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। आज अपन उन पॉइंट्स के बारे में जो कि मेजर इश्यूज होते हैं न्यू सेलर्स के साथ, जो वो लोग नहीं जान पाते हैं और जिस वजह से होता क्या है कि 3 महीने रेगुलर स्ट्रगल करने के बाद में वो एंड में जाके उस बिज़नेस को बंद कर देते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 साल तक खींचते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं। बट यही गलती आप लोग ना करें, इसलिए हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ को हम ब्रीफ में समझने वाले हैं कि कैसे क्या करना है जिससे आपकी जो सेल्स है वो अच्छी आए, आपकी लिस्टिंग रैंक करने लग जाए और आपकी जो ब्रांड है उसका एक अच्छा नेम हो जाए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नव्यांश, मैं कॉमर्स लर्नर से आज आप लोगों के लिए फिर से एक और वीडियो के साथ आया हूँ। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना भूलना, ताकि हमारी जो रेगुलर अपडेटेड वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है इमेज। इमेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब क्लाइंट अपना कीवर्ड सर्च करता है और अपनी लिस्टिंग उसके सामने आती है, तो सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला इंटरेक्शन जो है उसका उस इमेज के साथ होता है। तो अपन को इमेजेस जो है वो एकदम परफेक्ट रखनी है। इमेजेस जो है वो एकदम आपको जो है कहते हैं कि एकदम प्रोफेशनल डैशबोर्ड, मतलब प्रोफेशनल टाइप की इमेजेस जो है वो आपको मेंटेन रखनी है। प्रोफेशनल फ़ोटोशूट्स कराने हैं और आप सोच रहे हो आपका इतना बजट नहीं है प्रोफेशनल फ़ोटोशूट जितना, तो आप खुद घर पे फ़ोटोज़ क्लिक करके वाइट बैकग्राउंड के अंदर उन पे एआई की मदद से जो है उनका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अलग अलग डिफरेंट एंगल से उनकी जो है आप इमेजेस लो। आप घर के अंदर भी उनकी इमेजेस अलग अलग जगह पर रख के क्लिक कर सकते हो। काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स है इमेजेस के, या काफ़ी सारे एआई टूल्स भी आपको, आप जब सर्च करने जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप जो है आप अपनी इमेज जो है वो एडिट कर सकते हो। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया इमेज का। इमेज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने आपको बता दिया है। पहला इंटरेक्शन जो है आपका इमेज के साथ ही होता है। अब सेकंड चीज़ जो है जिस पर अपन बात करने वाले वो होती है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक बार ऑर्डर आने के बाद में अगर वो सेलर वापस उस चीज़ को मंगाना चाहता है तो वो हर एक चीज़ को नोटिस करेगा। अब उस चीज़ को नोटिस करने के अंदर जो है सबसे पहला पॉइंट आता है पैकेजिंग। आपने कैसी पैकेजिंग भेजी है, आपने प्रोडक्ट को कैसे पैक करके भेजा है, आपने प्रोडक्ट की जो है साथ में अगर कुछ भेजा है या नहीं भेजा, या नॉर्मल प्रोडक्ट को पैक करके टेप लगा के और भेज दिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अच्छे से बॉक्स के अंदर पैकेज को पैक करना है, साथ में फ्रीबीज डालनी है, साथ में थैंक यू कार्ड डालना है, साथ में आपका जो स्टिकर्स है आपकी ब्रांड के स्टिकर्स डालने हैं, या फिर आपकी थैंक यू नोट एक डाल देना है। तो ये चीज़ें जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इनका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये आपके कस्टमर्स और ला सकती है, रेफरल से ला सकती है। मतलब आज आपका प्रोडक्ट किसी बायर ने खरीदा है या किसी कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा है ऑनलाइन और उसके पास वो प्रोडक्ट पहुंचा, उसके अंदर उसने देखा उसके अंदर से फ्री भी निकला। उसने तो एक टी शर्ट मंगाया था, साथ में उसको एक सॉक्स का पेयर मिल गया, तो वो कितना खुश होगा। वो सेम चीज़ जो है वो अपने एक दोस्त को रेफ़र करेगा कि यार तू भी मंगा, तेरे को भी एक फ्री सॉक्स मिलेगा। तो ये चीज़ जो है ये अपनी ब्रांड को जो है अपना एक ब्रांड अच्छा नेम बनता है और चीज़ें जो है बहुत अच्छी हो जाती है इससे। आप मानोगे नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये आपको बहुत प्रॉफिट दे सकती है फ्यूचर के अंदर। अभी आपको लगेगा कि एक्सपेंस है, आज आप मार्केट के अंदर आप जब होलसेल के अंदर सॉक्स लेने जाओगे तो आपको एक सॉक्स 10 या 20 रुपये का पड़ेगा, इससे ज़्यादा का नहीं पड़ेगा। और एक पेयर आपको देने के अंदर क्या दिक्कत जा रही है, उससे आपको एक कस्टमर और मिल रहा है। वो सोच के उस मेंटेलिटी के साथ आप जो है ये प्रोसेस करें और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। अब थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इमेज के साथ तो पहला इंटरेक्शन हुआ, सेकंड इंटरेक्शन जो होता है वो होता है हमारा डिस्क्रिप्शन के साथ। परचेज से पहले कस्टमर आपका डिस्क्रिप्शन 110% पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो उसके अंदर हर एक चीज़ दिखेगा कि जो चीज़ उसको चाहिए वो उस प्रोडक्ट के अंदर है या नहीं है। तो आपको अपनी हर एक चीज़ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डालनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कल को आपका प्रोडक्ट में जो चीज़ आप दे रहे हो, बट अगर आपने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है तो वो चीज़ आपका जो सेलर आया है आपके पेज पे या आपके प्रोडक्ट पे, उसने ओपन करा, उसने देखा, बट आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं था या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चीज़ आपके है बट आपने मेंशन नहीं की थी, तो वो क्लाइंट आपका जा सकता है। तो इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग क्या करो, आप लोग जो भी है आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर हर एक चीज़ मेंशन करो, साइज़ मेंशन करो, वेट मेंशन करो, बेनिफिट्स मेंशन करो।
इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्ट के बारे में। साथ में अगर आपका प्रोडक्ट जो है अच्छा हो गया है तो आप उसमें ए प्लस कंटेंट भी डालो। ए प्लस कंटेंट भी एक तरह से जो है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ही होता है। उसके अंदर प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो फ़ोटोज़ के थ्रू अपन देते हैं एक एक चीज़ का। तो आप ए प्लस कंटेंट भी डालो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। उससे आपकी जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है वो भी इंक्रीज़ होगी। अब अपन बात करते हैं, फोर्थ हमारा पॉइंट जो है वो है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स जो है वो अमेज़ॉन के अंदर रैंक कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? अब जब अपन बात करते हैं अपनी खुद की वेबसाइट की, तो गूगल पे जब अपन एसईओ कराना चाहते हैं तो उसके अंदर तो अपन काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कीवर्ड्स भी यूज़ करते हैं, मेटा टैग्स भी यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। तो बट मार्केट प्लेसेस की कुछ लिमिटेशंस होती है। मार्केट प्लेसेस जो होते हैं उनके अंदर जब अपन को रैंकिंग करानी है तो अपना मेन फोकस जो होता है वो सिर्फ उसकी लिस्टिंग पे होता है। अपन कैसे अपनी लिस्टिंग को बेटर करें जिसकी वजह से जो है अपनी लिस्ट रैंक करें। उसके अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं? पहला चीज़ जो है वो टाइटल हो गया, सेकेंड इमेज हो गई, थर्ड जो है डिस्क्रिप्शन हो गया, फोर्थ जो है बुलेट पॉइंट्स हो गया। अब इसके अलावा अपने पास यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट दूसरा कुछ नहीं है। अपने पास ये लिमिटेड चीज़ें हैं। तो जितना हो सके आप उन चीज़ों को जो है अच्छे से करो। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर कीवर्ड्स डाल दिए, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज़ लिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ किए, टाइटल के अंदर कीवर्ड्स डाल दिए। जब आप इमेज अपलोड करते हो तो वहाँ पे एक टैग मांगता है, आपने देखा हो तो वहाँ टैग्स के अंदर जो है आप अपने कीवर्ड्स डालो, अपनी ब्रांड का नेम डालो। तो ये चीज़ें जो है ये आपको एक तरह से एसईओ करने के अंदर मदद करती है। तो ये इससे आपकी जो रैंक है या इससे आपका जब कोई प्रोडक्ट आपसे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगा तो आपकी लिस्टिंग वहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब तक शो नहीं होगी, जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो शो कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो बात हो गई कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं मैंने आपको बता दिया है। कीवर्ड्स अच्छे से यूज़ करो और हर एक कीवर्ड को जो है उसके अंदर डालो, जिससे कि अपन को पता चल जाए कि कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है। और उन कीवर्ड्स को जो है आप जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करो। डिस्क्रिप्शन में करो, टाइटल में करो, बुलेट पॉइंट्स में करो, इमेज के अंदर जो टैग्स डलते हैं उनके अंदर करो। अब फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो होता है फ्री प्रमोशन। अब फ्री प्रमोशन कैसे करें? कि सर फ्री प्रमोशन तो होता ही नहीं है। ना होता है फ्री प्रमोशन। फ्री प्रमोशन कैसे होगा? आपको क्या करना है? आपको कूपन्स लगाने हैं, आपको डील्स लगानी है। इससे क्या होगा? जब आप कूपन एंड डील्स लगाएंगे तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली आपकी जो लिस्टिंग है उसको अपने क्लाइंट्स तक लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट देना चाहता है। अमेज़ॉन का मेन पर्पज़ तो यही है। तो वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग्स को जो है जिन पे आपने डील्स एंड कूपन्स लगाए हैं उनको वो अपने क्लाइंट्स तक लेके जाएगा और अपने क्लाइंट्स को दिखाएगा। दिखाने से अपना जो ऑर्डर है उसके आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये फ्री प्रमोशन है। इसके अंदर अपन को पे कुछ नहीं करना है। अपन को क्या करना है? जस्ट अपन को डील्स देनी है, अपन को कूपन्स देने हैं और ऑटोमेटिकली जो है अपनी लिस्टिंग प्रमोट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जो है सिक्स्थ पॉइंट हमारा रहता है FBA। आपने FBA में एनरोल नहीं किया, आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं अच्छे चल रहे हैं। अब उन कुछ प्रोडक्ट्स में से एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि अच्छा चल रहा है आपका, या फिर 3-4 ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सेल अच्छी हो रही है, वो आप क्या करो, वो आप FBA में रजिस्टर करा दो। उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा उसकी डिलीवरी फास्ट होगी। अमेज़ॉन प्राइम के अंदर आप एनरोल कर पाएंगे। प्राइम के अंदर क्या होता है? आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी अपने क्लाइंट्स तक पहुंचता है। 2 डेज़ डिलीवरी, 3 डेज़ डिलीवरी के अंदर वो पहुंच जाता है। तो प्राइम के अंदर आपका प्रोडक्ट एनरोल हो जाएगा। ऐसे ही करके FBA के अंदर और भी काफ़ी बेनिफिट्स है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब वेयर हाउस के अंदर FBA के अंदर आप अपनी इन्वेंट्री रखाते हो तो अमेज़ॉन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपके प्रोडक्ट को सेल करने की, आपके प्रोडक्ट्स को देने की। तो इसलिए आप FBA में एनरोल करो, काफ़ी अच्छा रहेगा। फ्यूचर बेनिफिट्स रहेंगे। सारे प्रोडक्ट्स आप मत करो, कुछ प्रोडक्ट्स जो आपके अच्छे सेल हो रहे हैं वो आप जो है FBA में एनरोल करा दो। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है स्पॉन्सर्ड एड्स। सब चीज़ें कर लो। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपने न्यू लिस्टेड करे हैं जिन पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप क्या करो, उनके स्पॉन्सर्ड एड्स चलाओ। अब उनके स्पॉन्सर्ड एड्स चलाने का बेनिफिट ये होगा कि न्यू प्रोडक्ट है, आपको लोगों तक पहुंचाना है, और भी लोग हैं जो पहले से ही कंपटीशन के अंदर है, तो आप जब उसको ऐड चलाएंगे तो वो लोगों तक पहुंचेगा। अब आप बोलोगे सर मैं तो फेसबुक ऐड चला देता हूँ या गूगल ऐड चला देता हूँ। नहीं, आपको अमेज़ॉन एड्स ही चलाने हैं। या फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट एड्स ही चलाने हैं।
इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो एकदम करेक्ट ऑडियंस तक पहुंचेगी। वरना फेसबुक गूगल पे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट सबको दिखेगी, बट इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट उसी के पास पहुंचेगा जो कि इंटरेस्टेड है उसको परचेज करने के अंदर, या फिर जिसने उसके बारे में सर्च करा है। तो ये जो प्रोडक्ट्स होता है, ये जो एड्स होगी, ये सिर्फ उसी के पास जाएगी। तो इससे अपने क्लिक की रेट कम आएगी, अपनी कॉस्टिंग कम आएगी, और अपनी जो टारगेटिंग है वो एकदम परफेक्ट होगी। तो ये था स्पॉन्सर्ड एड्स का। अब आज जो हमने 7 पॉइंट डिस्कस करे, इनके अंदर अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को डीएम कर दीजिएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको जो है आपको पर्सनली रिप्लाई भी कर दूंगा, और साथ में उसके ऊपर अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना के ला दूंगा। तो आज की वीडियो इतने ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।